Hello everyone. Today we will start unit number 2 of class 9th chemistry, that is matter around us pure? यानी कि matter जो हमारे सराउंडिंग में है वो प्योर है या फिर नहीं है। तो इसको जानने से पहले हम डेफिनेशन करेंगे प्योर सब्सटेंस की। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस? इट मीन्स अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक सिंगल सब्सटेंस होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते मैटर की दूसरी काइंड के अंदर फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से। अब बात करते हैं टाइप्स क्या होती हैं प्योर सब्सटेंसेस के। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंगल इन नेचर होते हैं, यानी कि अकेले होते हैं। वही लिखा है, प्योर सब्सटेंसेस आर सिंगल इन नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ एनी अदर सब्सटेंस मेक्स देम इम्प्योर। कि ये क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, और यदि इनके अंदर कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो वो इसे इम्प्योर बना देते हैं। These substances have been classified into two types. इनके अगर टाइप्स की बात करें तो इसके क्या है? टू टाइप्स हैं। These are elements and compound. नंबर 1 एलिमेंट और सेकंड क्या होगा? कंपाउंड। तो अब देखते हैं एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इट बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। ये क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे सिंपल फॉर्म होती है और बेसिक फॉर्म होती है किसी भी प्योर सब्सटेंस की, जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते और सिंपल थिंग के अंदर, ना ही फिजिकल मेथड की हेल्प से और ना ही केमिकल मेथड्स की हेल्प से। यानी कि ये क्या है? सिंपलेस्ट है, द सिंपलेस्ट। या फिर अगर आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हो, द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली। यानी कि वो प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। क्लियर हुआ आपको? उसके बाद बात आती है बच्चों एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स ही है हमारे पास। धीरे धीरे आप इनके सिंबल्स भी करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन के लिए N। और ठीक है, उसके बाद नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंटायर यूनिवर्स का। तो वही लिखा, एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच द एंटायर यूनिवर्स इज मेड। यानी कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? एलिमेंट्स। सेकेंडली, although nearly 118 elements are known, the universe is made mainly from the two। कहता है कि हमारे पास इस टाइम पे कितने नोन है? 118 एलिमेंट्स नोन है, लेकिन मेनली किससे बनके बना है? वो दो एलिमेंट से। और वो कौन कौन से हैं? दीज आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन 92%, हीलियम 7%, एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली 1% बाय मास। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन ओनली क्या होता है? 1%। तो आप देख सकते हो मेनली दो ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और बाकी ओनली 1% के अंदर प्रेजेंट है। Thirdly, out of the known elements, only about 92 have been found to be present in nature. The rest have been synthesized by the scientists in the laboratory. कहता है जितने भी एलिमेंट्स नोन है उसमें से सिर्फ जो 92 होते हैं वो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, और जो बाकी है वो कहाँ सिंथेसाइज करते हैं, नहीं कहाँ प्रिपेयर करते हैं? लेबोरेटरी के अंदर। और कौन प्रिपेयर करते हैं? साइंटिस्ट। मैन मेड एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक एलिमेंट्स। मैन मेड एलिमेंट्स को हम सिंथेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्मियम, फर्मियम इसका एग्जाम्पल है। फिफ्थ, अर्थ इज अ मेजर सोर्स ऑफ द एलिमेंट्स। अर्थ क्या है? मेजर सोर्स है एलिमेंट्स का। वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स पे अर्थ के, जैसे कि एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर या फिर लिथोस्फियर। ये अलग अलग एटमोस्फियर के पार्ट्स हैं बच्चों। वहां पे क्या है? एलिमेंट्स डिफरेंट लेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये आप आगे स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे एलिमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं? सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स, गैसियस एलिमेंट्स। सॉलिड एलिमेंट्स में क्या होगा? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है? ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर कैल्विन में बात करें तो 298 केल्विन। आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है? सॉलिड एलिमेंट्स हैं। लिक्विड एलिमेंट्स, ओनली मरकरी एंड ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कहता है सिर्फ मरकरी और ब्रोमीन ही ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। गैसियस एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कितने हैं? 11 है।
कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडिन। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, गैसियस स्टेट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके उसके बाद बच्चों आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एलिमेंट्स के टाइप्स क्या हैं? मेटल्स, नॉन मेटल, सेमी मेटल, ये सभी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे एलिमेंट्स के टाइप है। नंबर 1 मेटल। मेटल में क्या हो रहा है बच्चों? इन द मेटल द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड हैव स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। यानी कि मेटल्स के अंदर क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में, और उनके बीच में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ वेरी टाइट और क्लोज पैकिंग। अब इनके बीच में पैकिंग क्या है? क्लोज पैकिंग है, तो मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। अब उसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है? नंबर 1 मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन क्या है? सिर्फ मरकरी ही है जो क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सभी क्या है? सॉलिड ही है। सेकेंड, इन अ मेटल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन स्पेस। एक मेटल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं स्पेस के अंदर, और ये जो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ये जो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है मेटल्स के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स या डिफरेंट डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद बच्चों बात आती है लस्टर। लस्टर यानी कि चमक। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्टर। यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनका सरफेस क्या होता है? चमकदार होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लस्टर। फोर्थ वन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मेलिएबल इन नेचर। अब यहाँ पे आपके पास दो कॉन्सेप्ट आएंगे, मेलिएबल एंड डक्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबल? यानी कि दे कैन बी बीटन टू फॉर्म वेरी फाइन थिन शीट्स। यानी कि मेटल्स को हम बीट करके फाइन शीट्स यानी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब होता है कि इनको हम वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? तो मेटल्स के पास दोनों प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर एज वेल एज डक्टाइल इन नेचर। नेक्स्ट आती है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है कि मेटल्स क्या है? सोनोरस होते हैं, यानी कि व्हेन दे बेंड और हिट, जब इन्हें हिट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, टिंकलिंग साउंड। व्हेन दे बेंड और हिट प्रोड्यूस अ टिंकलिंग साउंड, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस एंड द मेटल हैव दिस प्रॉपर्टी। नाइन्थ वन, मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मेल्ट मतलब पिघलना और बॉइल मतलब उबलना। एग्जाम्पल्स की बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? मेटल्स के एग्जाम्पल आपके पास। क्लियर हुआ आपको? इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स क्या होंगे? अब नाम से क्या पता लग रहा है? नॉन मेटल यानी कि अपोजिट टू मेटल्स, विच मीन्स दैट देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेटल्स। यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो मेटल से क्या होगी? डिफरेंट होगी। दे आर कंपेरेटिवली लेस इन नंबर। बिल्कुल सही बात है कि मेटल्स क्या होते हैं? ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और नॉन मेटल के जो नंबर होता है वो क्या होता है? कम होता है। हमारे पास 14 to 15 एलिमेंट्स नोन है जो नॉन मेटल की फॉर्म में है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉन मेटल्स की? नॉन मेटल्स आर आइदर गैसेज और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? गैसेज भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो ब्रोमीन है वो क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड, नॉन मेटल वेरी इन कलर। सॉलिड हैव जनरली डल सर्फेसिस। इनका कलर भी वेरी करता है। एक्सेप्शन है सिर्फ यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन हैव ब्राइट लस्टर। यानी कि आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी इसके पास क्या है? चमक है। थर्ड, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल होने के बावजूद। एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं बच्चों। फोर्थ वन, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट एंड हैव लेस डेंसिटी देन मेटल्स। ज्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स के। एक्सेप्शन, डायमंड इज वेरी हार्ड। डायमंड बहुत हार्ड होता है। फिफ्थ,
नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल इन नेचर, बिल्कुल मेटल के अपोजिट है। नॉन सोनरस है एज कंपेयर टू मेटल्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन एटसेट्रा। सेमी मेटल या मेटलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स एंड आर ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। ये भी हम इन्हें ही बोलते हैं। क्लियर हो बच्चों? तो आज आप यही टॉपिक करेंगे। थैंक यू।